दुनिया स्पोर्ट्स और क्रिकेट की ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स, एनालिसिस और डेली लाइव फैंस इंटरेक्शन सेशंस के लिए अभी क्रिकेट टॉक विद अब्दुल गफ्फार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बाखबर रहिए। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग आपके इल्म में है कि कराची से यूई शिफ्ट कर दी गई थी और पहली प्रायोरिटी है फाइनल डिसीजन ईद की तातीलात के बाद जो है वो एक्सपेक्टेड है। बट आज एक मेजर न्यूज़ आई है जिसने ऑब्वियसली इस सारे प्रोसेस पे फिर से सवालिया निशान तो लगा दिया है। और वो अपडेट ये है कि यूई ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के जो मुसाफिर हैं उनकी आमद पर पाबंदी लगा दी है। और स्पेशली अगर कोई ट्रांजिट करके भी आ रहा है तो उस कंट्री में उसके 14 दिन जो है वो क्वारंटीन उसने किए हों तो तभी वो आ सकता है। तो यानी कि डायरेक्ट पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश से अगर कोई यूई जाना चाह रहा था तो अब वो नहीं जा सकेगा अनलेस और अनटिल कि आप यूई के सिटीजन हैं और यहाँ से सफ़र कर रहे हो, डिप्लोमेटिक मिशन पर हो, ऑफिशियल डेलीगेशन में शामिल हो, बिजनेस प्लेन्स आपके पास हो, इसी तरह गोल्डन रेजिडेंट होल्डर अगर आप यूई के हैं। तो अब ऑब्वियसली इस प्रोसेस के बाद चूँकि ये एक गवर्नमेंट का फैसला है और पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद 1 जून से होना है। और ये भी लिखा हुआ है कि यूई जो लोग आ भी रहे हैं जनाब, उनके लिए पीसीआर टेस्टिंग पीरियड हैज़ बी रिड्यूस फ्रॉम 70 टू 48 आवर्स है। ये एक बार रिलीफ है और मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज। इसके साथ साथ पीसीआर टेस्टिंग एट एयरपोर्ट जैसे अब तो सब जगह इंटरनेशनली हो रही है, पर 10 दिन का क्वारंटीन भी है यूई में अब। और इसी तरह आपका जो टेस्टिंग है ऑन अराइवल 4th और 8th डे पर है। अब 10 दिन का क्वारंटीन का मतलब ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग अगर 1 जून से शेड्यूल है तो पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल प्लेयर्स को वहाँ पर कम से कम भी 20 मई तक पहुँचना होगा। 15 मई तक तो आपके सामने ईद की छुट्टियां मौजूद हैं और उसके बाद भी सिर्फ 5 दिन ही बाकी हैं। अब मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर इस ऐलान के बाद यूएई गवर्नमेंट के एमरेट्स क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया है और इस हवाले से बात की जा रही है। कुछ कहना हतमी जो है वो तौर पर भी नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान के एमरेट्स या एमरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाड़ियों और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए, इंटरनेशनल खिलाड़ी तो चलें फिर भी बाहर से आएंगे, बट पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए शायद कोई राह हमवार कर ली जाए। बट अभी एक जो है वो एक सवालिया निशान ज़रूर है। अब देखिए कि इसका क्या जो है वो नतीजा निकलता है, लेकिन होपफुल तो है पीसीबी के हुकाम और हम सबको भी होना चाहिए कि फॉर क्रिकेटर्स मे भी कोई एक्सेप्शन वो निकालें, चूँकि ऑफिशियल डेलीगेशंस में शायद क्रिकेट वैसे ऑफिशियली तो नहीं आती, बट चूँकि एक क्रिकेट का मामला है और एक स्पेशल पर्पज़ है तो वो जो है जनाब एक एलिमेंट ज़रूर देखना पड़ेगा। बट स्टिल अभी जब तक ये मामला सॉर्टेड आउट नहीं होता तो इसको हम एक हर्डल ही समझेंगे। तो देखिए अब पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से क्या कोई नई अपडेट सामने आती है। साथ साथ जनाब हसन अली के हवाले से एक ज़बरदस्त चीज़ पता चली है, क्योंकि वो ऑब्वियसली कमाल की फॉर्म में है जब से वापस आए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेटें ली, यहाँ 10 विकेटें ली, फिर 9 विकेटें ली, 9 विकेटें ली, इससे पहले 10 ली थी और अभी फिर उन्होंने इस एक इनिंग में 5 विकेटें ली। तो कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं और इस साल क्या कमाल का कमबैक है कि आते ही छा गए हैं और 15 इनिंग्स में 40 विकेटों के साथ इस साल 2021 के सबसे कामयाब बॉलर बन गए। इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा विकेटें हैं उनकी, सिर्फ 15 इनिंग्स में 40 विकेटें ली हुई हैं, तो कमाल उनका कमबैक हुआ। इसी तरह हम देखें तो अश्विन जो है उनकी 10 मैचों में 34 विकेटें हैं और शाहीन शाह अफरीदी की 19 इनिंग्स में 29 विकेटें हैं। तो ये थी 2 मेजर अपडेट। और बाबर आजम तो आपको पता है कि मिल ही क्या है प्लेयर ऑफ द मंथ, जो कि वेल डिजर्व था। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, उनको इस बात की मुबारकबाद। और इस तरह की जितनी अपडेट्स हैं वो आप तक लेके आते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ सवाल हो तो वही पूछ सकते हैं आप। शुक्रिया। दुनिया स्पोर्ट्स और क्रिकेट की ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स, एनालिसिस और डेली लाइव फैंस इंटरेक्शन सेशंस के लिए अभी क्रिकेट टॉक विद अब्दुल गफ्फार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बाखबर रहिए।